कोरोना जैसी महामारी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और कल यानी कि 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उस कर्फ्यू में उनका कहना है कि वो सारी जनता, पूरे देश की जनता जो है वो एक दिन के लिए सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएं, पूरा कर्फ्यू की तरह। हालांकि ये वो कर्फ्यू नहीं है, ये स्वयं अपने से इस पर विचार करते हुए उस वायरस से बचने के लिए यह सुझाव है प्रधानमंत्री का। और उसकी गंभीरता को देखते हुए आज सिवान के जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया और कल क्या क्या करना है और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है उस पर विस्तार से बताया। और वहां से निकलने के बाद बहुत से पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि हमारे साथ सहारा के सिवान प्रमुख अरविंद पांडे जी हैं। अरविंद जी, बताइए कि आज कोरोना जो महामारी है वो पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। हालांकि बिहार अभी इससे अछूता है, लेकिन कुछ संक्रमण के यहाँ भी पाए गए हैं। आज जिलाधिकारी ने इसकी गंभीरता को लेके यहाँ पे मीटिंग किया था, क्या क्या फैसले हुए वहाँ पे? देखिए, जिलाधिकारी ने जो सबसे प्रमुख बात आज यहाँ पर बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो कि जो सिवान जिले के 250 लोगों का सैंपल भेजा गया था वो सब के सब निगेटिव आया है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि निगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि सिवान जिला डेंजर जोन से बाहर है। निश्चित रूप से कोरोना जो बीमारी है वो कहीं से भी हमें थोड़ी सी भी लापरवाह होने की इजाज़त नहीं देती है। हमारी लापरवाही न हमें सिर्फ बीमार करेगी बल्कि हमसे जुड़े हमारे परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकती है। ऐसे में उन्होंने हर लोगों से ये अपील की कि आपको बीमारी हो न हो, संक्रमण आपके अंदर हो नहीं हो, कोरोना के लक्षण दिखे न दिखें, लेकिन आप 10-15 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करें। आप कोशिश करें कम से कम बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहें। कोई ज़रूरी सामान लेना हो तो आप एक बार खरीदारी करें कुछ दिन के लिए और घर पर आराम से अपनी सुविधाएं, क्योंकि सरकार ने भी लगभग ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेज को बंद कर रखे हैं, तो ऐसे में बार बार बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट कॉम्प्लेक्स भी मैक्सिमम बंद हैं, मॉल्स भी बंद हैं। कई ऐसे गैदरिंग वाले प्लेसेस को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर कि वहाँ गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो। हम उस भीड़ का हिस्सा न बने, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। इस बात को उन्होंने प्रमुख रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाठक जी, एक चीज देखा गया है कि कल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन इस जनता कर्फ्यू और कोरोना जैसी महामारी को लेकर के जिस तरह से बाजार में कालाबाजारी बढ़ी हुई है, इस पर जिलाधिकारी ने क्या कहा? निश्चित रूप से ये बहुत पुरानी समस्या है। जब भी इस तरह का बात जब भी सामने आता है, जब भी बड़ी समस्या सामने आती है देश में, तो कालाबाजारियों की चांदी हो जाती है। इस बार जिला प्रशासन ने इसको लेकर के एक टास्क टीम भी बनाई है महाराजगंज और सिवान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में, और ये लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह का कंप्लेन कहीं से भी आए, कोई भी इस तरह का कंप्लेन अगर जिलाधिकारी के नंबर पर, एसडीओ के नंबर पर करता है, तो जहां पर इस तरह की कालाबाजारी की सूचना आएगी, जिनके द्वारा इस तरह की कालाबाजारी की कोशिश भी की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई है। खासकर सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीज को केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शामिल कर लिया है। अब इसको आप मनमांगे रेट पर नहीं बेच सकते हैं, आप इसका बहुत ज़्यादा स्टॉक भी जमा नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी दुकान पर अगर स्टॉक है, कोई आता है लेने के लिए, तो जो उसका एमआरपी है उस एमआरपी पर आपको उसको देना है, न तो एमआरपी से ज़्यादा लेना है और न ही आपको ये कहना है कि आप के पास नहीं है। अगर पाठक जी, एक आपने कहा कि एमआरपी पे देना है, बेचना है मार्केट में, लेकिन जिस तरह से 15 रुपए का वो मास्क आज 100 रुपए में मार्केट में बिक रहा है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दी है, क्या लगता है कि आगे प्रशासन इस पे कहीं ठोस निर्णय लेने के लिए तैयार है? मास्क को लेकर के जिलाधिकारी ने एक बहुत ही प्रमुख बात और भी स्पष्ट रूप से बताई है कि मास्क सबको लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सर्दी, खांसी, फ्लू का लक्षण है, आपके छींकने खांसने से संभावित रूप से दूसरों को भी समस्या हो सकती है, ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर आपको उस मास्क का उपयोग करना है और लोगों से 1 मीटर की दूरी बना करके रखनी है कि आपसे संक्रमण दूसरों को न हो। मास्क का जो बिकने की बात थी, प्रेस मीडिया द्वारा भी उनसे ये बात पूछा गया, इस बारे में उनको जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि मास्क अवेलेबल मार्केट में कराया गया है और भी मास्क जल्द ही अवेलेबल कराया जाएगा इसके लिए। तो आपने देखा कि अरविंद पाठक जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस महामारी से
हमारी अपनी जागरूकता, हमारा अपना सुरक्षा, हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं सिर्फ थोड़ी से एहतियात बरत के। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के अशोक पांडे जी, जो सर विजय पांडे जी, सर आप बताइए कि जिस तरीके से ये महामारी पूरे विश्व को अपने चपेट में ली हुई है और कल जनता कर्फ्यू लगने वाला है, कल से हम लोग टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं कि कह रहे हैं कि ये इसमें भी मोदी की चाल है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो सकता है कि मोदी राजनीति प्रधानमंत्री हैं, वो अपने कोई राजनीति कर सकते हो, लेकिन चाइना में, इटली में, आज इटली ने चाइना को भी पछाड़ दिया है। वहाँ जितनी मौतें हुई हैं उसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? ये बीमारी क्या जात धर्म ये पूछ के आएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से ये बीमारी चीन के वुहान शहर से ये वायरस जो है निकला और आज पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है, और निश्चित रूप से भारतवर्ष में बचाव के कारण से हम अभी तक माने स्टेज 2 तक ही हैं, लेकिन हमें इस बात की आशंका है कि जिस तरह से ये फैल रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर हमने खुद को अपने को सेल्फ सेंसिटाइज नहीं किया, खुद हमने अपने आप को नहीं बचाया, तो ये एक जो महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया को ये पता है कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है। तो ऐसे में सेल्फ को बचाना, खुद को बचाना, कम्युनिटी को अवेयर करना और एक दूसरे से दूरी बना के रहना, सोशल जो डिस्टेंसिंग है, ये आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। अब रही जहाँ तक कल जनता कर्फ्यू की बात, तो जनता कर्फ्यू में प्रधानमंत्री की जो अपील है, कहीं ना कहीं उनकी जो ये अपील है वो काफ़ी हद तक वही है जो दुनिया में जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, दुनिया के और देशों ने जारी किया है। जैसे सभी जगहों पे ये है कि लोगों को एक तरह से बंद कर दिया गया है घरों में कि आप नहीं निकलेंगे। अभी इटली में एक मैंने समाचार देख रहा था, टेलीविजन में चल रहा था कि इटली में 6 करोड़ लोगों को घर में रहने का आदेश दिया गया है, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं है और पूरी चिकित्सा व्यवस्था अभी लाचार है इसको रोक पाने में, तो और ये फ्लू जैसा जो लक्षण है जो एक आदमी के अंदर ही ये सरवाइव कर सकता है और बाहर आदमी से बाहर ये 24 घंटे में डेट कर सकता है, तो इसमें हम समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कन्फाइन करते हैं, अलग रखते हैं, घरों में रहते हैं, कम से कम निकलते हैं, आवश्यकता न हो तो न निकले, मैं समझता हूँ कि आज के डेट में ये एक कारगर कदम है। और जब दवा नहीं है तो सेल्फ अपना जो बचाव है यही हमारे लिए भी कारगर है, और इससे हम कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, वो उनको राजनीति दिखाई दे रही है इस महामारी में, तो उनके लिए क्या किया जाए? देखिए ऐसा है कि ये हमारे देश में खासकर जो हमारी देश की जो स्थिति है, तो यहाँ पे इस तरह की मनोवृत्ति हमेशा से लोगों की रही है। हम हर बात में जब समस्याएं वाजिब होती हैं उस समय भी हम राजनीति करते हैं, जनता के दुख दर्द में भी राजनीति करते हैं। आज ये एक ग्लोबल महामारी है और इस ग्लोबल महामारी में यदि हम इस तरह से करते हैं और कुछ करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या दिग्भ्रमित लोगों को करना चाहते हैं, तो लास्टली इसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। पहले तो उन्हीं को भुगतना होगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा और फिर जो पूरी मानवता लोगों के परिवार के लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो स्थिति है इससे उनको बाहर निकलना चाहिए और निकल के लोगों को अपील करना चाहिए और खुद भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि हम कम से कम निकलें, इस महामारी से पहले निपटे, राजनीति बाद में होती रहेगी। बिल्कुल, राजनीति कम से कम इस महामारी के नाम पे तो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपील जारी किया था कि 22 तारीख को सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक पूरे देश में और सारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसे माना है। और कल लेकिन अगर कुछ लोग राजनीति के शिकार होकर के इसे नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं यह महामारी एक खतरा है और उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, उनके परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है और आसपास के लोग बाद में चपेट में आएंगे। इसके लिए जैसे कि डॉक्टर बताया अभी हमारे साथी जो थे कि अभी तक इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि आप जागरूकता के साथ और बिल्कुल 1 मीटर की दूरी बना करके और स्वच्छता के साथ इसे अपने जीवन को रखें।
तभी शायद आप सुरक्षित रह पाएंगे।